ग्वालियर में लोडिंग वाहन और ऑटो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर बनी हुई। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी। भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय में किन्नरों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान उन्होंने काजल, बम्बैया, किन्नर समेत दूसरे बदमाशों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। टीकमगढ़ में लव जिहाद के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने साधु संतों के साथ एसपी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। कबीरधाम जिले में शक्कर कारखाने के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए, जिससे कारखाने का मेंटेनेंस कार्य बंद हो चुका है। इधर प्रबंधन जल्दी समस्या के निराकरण का दावा कर रहा है। बदहाल सड़कों को लेकर चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा प्रत्याशी संयोजिता सिंह जुदेव के नेतृत्व में तुलसी डी में डबरा तक पदयात्रा निकाली गई। मुरैना में डकैत गुड्डा गुर्जर और उसके रिश्तेदारों ने ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा कर लिया। लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई। साथ ही डकैत गुर्जर और उसके रिश्तेदारों को सुरक्षा की मांग की। आरक्षण के मुद्दे को लेकर जनजातीय सुरक्षा छत्तीसगढ़ के युवा मंच ने बिलासपुर में रैली निकाली। साथ ही कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने 32% आरक्षण को लेकर फिर से लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कांकेर जिला मुख्यालय में बीजेपी ने आरक्षण में कटौती का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कांकेर विधायक शिशुपाल शौरी के निवास का घेराव किया, जहां पर बीजेपी ने बैरिकेड्स को तोड़ते हुए अंदर घुस गए। मुंगेली में सड़कों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे सहित गांवों को जोड़ने वाली सड़क जर्जर हो चुकी है, जिसे लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। इंदौर में आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीएमएचओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा। बलरामपुर में पदस्थापना को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए नारेबाजी की। वहीं विवाद बढ़ता देख कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके में चाकूबाजी की घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपसी रंजिश को लेकर 2 युवकों ने घटना को अंजाम दिया था। वहीं युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया। हटा जिले से एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर यह वीडियो उप पंजीयक कार्यालय के बाहर का बताया जा रहा है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। रीवा के आनंद मार्ग विद्यालय के पढ़ रहे कक्षा 3 की छात्र की शिक्षक ने पिटाई कर दी और इसके बाद गंभीर रूप से छात्र घायल हो गए। मामले में छात्र के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जबलपुर के मनकेडी में बाइक चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके साथ साथी को भी जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हटा के कुटरी ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच राम कुमार मिश्रा पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद सरपंच को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दमोह के लिए रेफर कर दिया गया। नशे के खिलाफ खंडवा जिले के मोरटक्का की महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस चौकी का घेराव किया। महिलाओं का कहना है कि वो पति और बेटे की नशे की वजह से परेशान है। शिकायतों के बाद भी पुलिस प्रशासन नशे के सौदागरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। दीपावली के मौके पर ग्वालियर से भोपाल सप्लाई हुए 16 क्विंटल मावे में जांच में मिलावट पाई गई, जिसका खुलासा खाद्य औषधि प्रशासन विभाग ने किया है। अधिकारियों ने बताया कि यदि ये मिठाइयां लोग खा लेते तो जहर बनकर पूरे अंग को नुकसान पहुंचा। ग्वालियर में मयूर होटल में पकड़े गए सेक्स रैकेट के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सेक्स रैकेट के तार दिल्ली, कोलकाता, गुजरात, भोपाल से जुड़े हुए हैं। कालगल को इंस्टाग्राम आईडी से बुक किया जाता था। ग्वालियर में स्मैक लेकर बेचने के फिराक में घूम रहे 2 तस्करों को क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस से गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 27 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्वालियर में नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर के बंगले पर ही चोरों ने धावा बोल दिया, जहां पर चोरों ने कुछ नहीं मिला तो बिजली फिटिंग के सामान को लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बुरहानपुर के बहादरपुर में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 महीने का बच्चा और एक महिला शामिल है। घटना के बाद दोनों का पोस्टमार्टम कर बॉडी परिजनों को सौंप दी। विदिशा के लटेरी में एक तांत्रिक ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला पति से विवाद के बाद तांत्रिक के पास पहुंची थी, जहां उसे डरा धमका कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
मंडला में पुलिस और आबकारी विभाग की शराब की तस्करी में लिप्त पाए गए। पुलिस ने पुलिस आरक्षक और आबकारी विभाग में पदस्थ एक महिला कर्मी के पति को शराब तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं दोनों से बड़ी मात्रा में शराब जब्त कर जेल भेज दिया। सरगुजा जिले में उठाईगिरी करने वाले गिरोह सक्रिय हो गया है। एक ज्वेलरी शॉप में 3 महिलाओं ने सोने के आभूषण दिखाने के नाम पर दुकानदार को उलझा रखा और मौका पाते ही सोने के लॉकेट लेकर फरार हो गए। रांची में चाकू लहराकर लोगों को डराने और लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही न्यायिक हिरासत में 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया। पूरा मामला गोबरा नवापारा क्षेत्र का है। जांजगीर चांपा के श्री नारायण में ट्रांसपोर्ट व्यापारी पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वही हमले के आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि आरोपियों ने जमीन विवाद में ट्रांसपोर्टर व्यापारी पर हमला किया था। बस्तर जिले में खनिज विभाग ने रेत और चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते 7 गाड़ियों को जब्त किया है। जिला प्रशासन को अवैध परिवहन की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन के आदेश पर खनिज विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। देश के मशहूर हल्दीराम कंपनी को बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। हल्दीराम कंपनी ने फ्रेंचाइजी देने के बाद भी नियम के अनुसार सामान की सप्लाई नहीं की। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कंपनी को नोटिस जारी किया। बिलासपुर पुलिस ने 3 अलग जगहों से 19 जुआरी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 17,000 रुपए जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का। गरियाबंद से वन्य जीव पेंगोलिन की तस्करी का मामला सामने आया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। वहीं तीनों फरार आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। केशकाल घाट में सड़क मरम्मत का काम हो रहा है, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से लेकर में 20 से 23 अक्टूबर तक मालवाहक वाहनों और ट्रकों की आवाजाही बंद रहेगी। मंडला जिले के खरखरा गांव में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। यहां पर बीते 4 दिनों में 20 ग्रामीण डायरिया के शिकार हो चुके हैं और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दूषित पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इंदौर में डेंगू के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में 6 नए डेंगू के मरीज मिले हैं, जिसमें से एक बच्चा भी शामिल है। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 80 हो गई है। लगातार केस बढ़ने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में धनतेरस पर पूजा करने के फैसले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि धनतेरस पर यमराज की भी पूजा की जानी चाहिए, जिस पर पलटवार करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि हम लोगों को स्वास्थ्य देना चाहते हैं, वो लोगों को मारने की कल्पना करते हैं। बलरामपुर जिले में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। 649 किसान अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ ले रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने इन किसानों से 47 लाख रुपए वसूल करेगी। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव कांकेर के नाथिया नवा गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने मनोज मंडावी के परिजनों से मिलकर सांत्वना व्यक्त की। सिंहदेव ने मनोज मंडावी के कम उम्र में चले जाने को लेकर अपूर्णीय क्षति बताई। राजनांदगांव जिला भाजपा को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। प्रदेश संगठन के नए वरिष्ठ भाजपा के नेता रमेश पटेल को जिला भाजपा की कमान सौंपी है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने शहर के बीच आतिशबाजी कर अपने नए अध्यक्ष का स्वागत किया। बलरामपुर जिले में सर्वर डाउन होने के कारण हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण सुबह से ही राशन लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से राशन नहीं मिल रहा है। जिले के अधिकतर राशन दुकानों में ये स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अभी तक सिर्फ 60% लोगों को ही राशन का वितरण हो पाया। सिंगरौली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का काम नहीं हो पा रहा है, जिससे लगातार लोग बीमारी की चपेट में आ रहे। लोगों का आरोप है कि इलाके में 3 से 5 दिनों तक कचरे की गाड़ी नहीं पहुंचती है। कचरा उठाने की जिम्मेदारी सीटा रेल कंपनी को दी गई थी, लेकिन कर्मचारी लापरवाही बरते। शहडोल के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ काटेदार की मनमाने के वजह से हितग्राही परेशान हो रहे हैं। नाराज लोगों ने नगर पालिका पहुंचकर विरोध जताया। कोरोना के बाद अब मौसम की मार की वजह से कुम्हार परेशान है। बारिश की वजह से कुम्हार ठीक से दिए नहीं बना पा रहे हैं। पिछली बार करीब 60 से 70 हजार दिए बनाए गए थे, लेकिन इस बार केवल 20,000 ही दिए बन पाए, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। राजनांदगांव जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ने किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया। आयोजन पे छत्तीसगढ़ प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवगन ने शिरकत की। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के रुपए निकालने पहुंचे किसानों का सम्मान किया। जांजगीर में 10 दिवसीय वातावरण निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शिक्षक और शिक्षिकाएं बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, जिसमें दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाए।
पेंड्रा के सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने नियमितीकरण, वेतन विसंगति सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर धान खरीदी का बहिष्कार करने की चेतावनी। डूंगरगढ़ में बैंक से पैसा निकालने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे, जिसे देखते हुए किसान सप्ताह का आयोजन भी किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने किसानों को सम्मान कर स्वागत किया और चाय नाश्ते की व्यवस्था की। मुंगेली के मुख्य सब्जी बाजार में विक्रेता और सब्जी लेने वाले कीचड़ से परेशान हैं। दुकानदारों का आरोप है कि निगम टैक्स लेकर भी मूलभूत सुविधा तक नहीं दे पा रही है। शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। दिवाली को लेकर मुंगेली के सभी थाना चौकी प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्रों के पटाखा व्यापारियों की बैठक ली। बैठक में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए। इंदौर में स्वच्छ हवा और प्लास्टिक मुक्त अभियान पर काम किया जा रहा है, जहां पर सैंपल के तौर पर नगर निगम ने मशीन बुलाई है, जो कि 10 का सिक्का डालने पर कपड़े का झोला देगी। सभी अभी मशीन लगाने के पहले इसकी जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार क्रांतिकारियों के शौर्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार पहल कर रही है और इसी कड़ी में इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक की, जिसमें आदिवासी छात्रों को सुविधा को लेकर चर्चा हुई। साथ ही क्रांतिकारी नेता टांटिया भील के प्रतिमा भौरकुआ चौराहे पर लगाने का मंथन। भाटापारा जिला बनने के बाद पहली बार कलेक्टर ने घंटों तक बैठक लेकर आम लोगों की समस्याएं सुनी और इसका निराकरण किया। साथ ही पत्रकारों के साथ बैठक कर शहर के विकास के लिए सुझाव मांगे। जशपुर के तुमला थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। 27 वर्षीय युवती ने मामले की शिकायत पुलिस में की है। उसका आरोप है कि रामेश्वर सिंह दुकान में आकर सामान खरीदता था, जिसके बाद उसने दुष्कर्म किया। अंबिकापुर में खाना बनाते समय आग लगने से युवक की मौत हो गई, वहीं उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सूरजपुर बंशीपुर की पुलिस मामले की जांच कर रही है।